अब मैं अपनी लाइफ से हार गई, अपनी फैमिली से और उस इंसान से जिससे मैंने प्यार किया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लो, मैंने खुद को ख़त्म कर दिया। सो मेरा नाम नैना है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरी लाइफ की एक छोटी सी गलती है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरी लाइफ में एक लड़का आता है जिसका नाम है आदित्य कुमार वर्मा। होता ऐसा है कि एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही होती हूँ, वीडियोस वगैरह देख रही होती हूँ, तो मुझे उसकी वीडियोस दिखती है। मैंने उसकी वीडियो देखी, अच्छा लगा। वैसे मैं किसी की वीडियोस नहीं देखती थी, पर मुझे उसकी वीडियोस अच्छी लगी। मैं और देखी, फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा वो मुझे। तो उसकी इंस्टाग्राम आईडी मुझे मिली, मैंने उसे टेक्स्ट किया। 2-3 दिन बाद मुझे वहाँ से रिप्लाई भी आया। तो धीरे धीरे हमारी बातचीत हुई, हम लोगों ने अपना नंबर एक्सचेंज किया, कॉल्स वगैरह में बात होती रही। फिर एक दिन वो मुझे सरप्राइज़ देने आता है दिल्ली। मैं बिल्कुल, मतलब होता है ना कि जिस इंसान को आप फ़ोन में देख रहे हो और वो आप मतलब फ़ोन में देख करके आप उसे पसंद कर रहे हो और वो बिल्कुल आ करके आपको सरप्राइज़ दे दे, और वो मतलब दूर रहता था। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं उसे पसंद करने लगी थी। जो मोमेंट था उस टाइम का, हम मिले थे, हमारी जो बातें थी, उसने वो सारी चीज़ें कैप्चर किया और इस चैनल पे ही उसने अपलोड भी किया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो मतलब बहुत अच्छा था। मुझे होता है ना कि जैसे हम वीडियो में देख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो में इंसान ऐसा है और सामने से कैसा होगा। वो वीडियो में जैसा था सामने से भी बहुत ही अच्छा था। वो आके एक ही दिन में वापस चला जाता है, मुझे बहुत ही मतलब दुख होता है कि वो आया और चला गया। और जाने के बाद शायद 2-3 दिन बाद फिर क्या हुआ, उसने अचानक से मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। मैं कॉल्स मैसेज करते रही, कोई रिस्पॉन्स नहीं, बिल्कुल ही रिस्पॉन्स नहीं। कॉल्स तो मतलब लग रहे हैं बट पिक नहीं कर रहा, और मैसेज सीन हो रहे हैं बट कोई रिप्लाई नहीं। मतलब होता है ना, अचानक से क्या हो गया ऐसा, मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई थी। फिर मैसेज करते फिर रिप्लाई नहीं आ रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम बाद उसका अचानक से मेरे पास वीडियो कॉल आता है और मुझे वो कहता है कि उसे कैंसर है। मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई थी, क्योंकि मैं उसे पसंद करने लगी थी और मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। तो उस टाइम जब उसने बोला कि मुझे कैंसर है, मैं बिल्कुल टेंशन में आ गई थी, मैं रोने लग गई। फिर बाद में मुझे पता चलता है कि उसने मेरे साथ प्रैंक किया। तो उसके बाद फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं। फिर उसके बाद वो दोबारा दिल्ली आकर के मुझे सरप्राइज़ देता है, और फिर वो मुझे कहता है कि मैं हमेशा के लिए अब दिल्ली शिफ्ट होगा। बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, क्योंकि बीच में बात बंद हो गई थी, तो टेंशन हो गया था कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसने मेरे से पूछा फिर कि एज अ पार्टनर मेरे साथ वीडियोस बनाओगी, क्योंकि वो तो यूट्यूबर है। फिर मतलब मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे उसके क्लोज़ रहना अच्छा लगता था, और वीडियो बनाएंगे तो साथ ही रहेंगे। तो मैंने हाँ बोल दिया। फिर धीरे धीरे हम वीडियोस बनाते रहे, साथ में काम करते रहे। मतलब मैं उससे बहुत ज़्यादा अटैच होने लग गई थी। उसका हंसना, उसका बोलना, उसकी बातें, होता है ना कि एक ही इंसान में खो जाना बिल्कुल। बस फिर पोस्ट करती हूँ, वो मुझे मना भी नहीं करता और हाँ भी नहीं कर रहा था। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगने लगा कि किसी को ज़बरदस्ती तो हम बोल नहीं सकते कि आप मेरे साथ रहो। मैंने बोला कोई बात नहीं, अगर उसे ठीक लगेगा तो बोल देगा। फिर कुछ दिन हमारी चीज़ ऐसे नॉर्मल चल रही थी। तो एक दिन वो मुझे सामने से प्रपोज़ करता है। उस टाइम पे मुझे तो ऐसा लगने लगता है कि क्या पता वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है, क्या पता कुछ भी, क्योंकि उस टाइम पे उसने मना भी नहीं करा था, हाँ भी नहीं किया था। तो उस टाइम पे मैंने भी, जब उसने प्रपोज़ किया तब मैंने भी हाँ भी नहीं बोला और ना भी नहीं बोला। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैंने किया था तो उसने हाँ भी नहीं बोला था और ना भी नहीं बोला था। फिर मैंने उस टाइम कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि मतलब होता है ना कि मैं सोच में पड़ गई थी, तो मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने उस चीज़ को वैसे ही छोड़ दिया।
फिर उसके बाद फिर मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे घर वाले किसी और लड़के के साथ मेरी शादी फिक्स करा देते हैं, बट अब जब मैं इसे पसंद करती हूँ तो मैं किसी और के साथ तो शादी कर नहीं सकती। उस टाइम पे मुझे बस लग रहा था कि आदि है जो है, तो मैं अपना घर छोड़ करके आदि के पास आ गई। मैंने आदि को बोला मुझे अपने पास रख लो, क्योंकि मैं घर नहीं जाना चाहती। मेरे घर वालों ने मेरी कहीं और शादी फिक्स करा दी है। तो कुछ दिन तो उसने मुझे बोला कि नैना नहीं, अपने घर जाओ, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें मैं कैसे रख सकता हूँ। फिर मैंने उसे समझाया धीरे धीरे, फिर वो मान गया। मैं उसे बोलने लगी कि आदि अभी मतलब जो भी है अभी तुम ही हो, मैं नहीं जा सकती घर जाऊंगी तो बहुत दिक्कतें होंगी। मैं बस उसे समझाने लगी तो वो मान गया। उसने बोला चलो ठीक है तुम रहो, मैं तुम्हें अपने साथ रख रहा हूँ। फिर वो भी कहीं ना कहीं मेरे से प्यार करता था, तो उसने फिर वो मुझे भगा के शादी कर लेता है। तो चीज़ें हमारी ठीक चलती रही। फैमिली प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे, हम लोगों ने सामना किया कि हाँ, फिर सब कुछ सही हो गया था। हम भी खुशी रह रहे थे। शादी के बाद की हमारी बहुत अच्छी चल रही थी, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे। अब कहते हैं ना कि खुशी को नज़र लग जाती है। कुछ दिन बाद एक कॉल आता है और मुझे पता चलता है कि उसका कहीं और अफेयर है, वो मुझे चीट कर रहा है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं यहाँ वहाँ से बिल्कुल पागल हो गई थी प्रूफ ढूंढने में कि ये बात सच है या झूठ है, पर ये बात सच निकला। फिर मैं उससे पूछती रही कि क्यों किया, क्या किया, तो उसने बहस कर लिया मेरे से, तो वो घर छोड़ के चला गया। फिर मैं सोची कि जो हुआ सो हुआ, चीज़ें मैं ठीक करती हूँ। मैं उसे समझाने लगी कि कोई बात नहीं, हम अच्छे से रहते हैं, ये सब ख़त्म करते हैं, हम अच्छे से रहते हैं। तुमने जो किया मैं कुछ नहीं बोलूँगी, माफ़ कर दूँगी, हम साथ में रहते हैं, जो हुआ सो हुआ। पर मेरा समझाना बेकार था। मैं उसे समझाने लगी तो उल्टा वो मेरे को बोलने लगा मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। फिर भी मैं उसे समझाती रही, मैं पूरी कोशिश करते रही कि मैं चीज़ें ठीक कर पाऊँ, पर ठीक नहीं हो रहा था। मैं जितना चाह रही थी ठीक हो, सब कुछ उतना ही बिगड़ता जा रहा था। मैं उसे अपने पास बुलाना चाहती थी, पर वो मेरे से उतना ही दूर जाता रहा। वो घर से चला गया, मुझे छोड़ के मेरे से बात करना बंद कर दिया। मैं कॉल्स करते रही, बात नहीं कर रहा। जब भी उठा रहा है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। फिर बहुत समझाया मैंने उसे, बहुत समझाया। एट द एंड वो बस एक ही चीज़, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था, उसके साथ उसका रिलेशन 1.5 साल का था। तो मैंने उसे सामने से बस यही बोला कि अगर तुम उसके साथ थे तो मेरे से शादी क्यों किया। मेरे को स्टार्टिंग में तुम बता सकते थे ना कि मेरी लाइफ में कोई और है। तो उसने बोला कि अब बता दे रहा हूँ, छोड़ दो मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो उसी बात पे फिर मैं बोलने लग गई कि देखो, शादी कोई खेल नहीं है, मैं अपने घर वालों को छोड़ के आ गई हूँ, हम चीज़ें ठीक कर लेते हैं ना। अब हम नॉर्मल नहीं है, अब हमारी शादी हो चुकी है। बट इंसान समझने को तैयार नहीं था। वो बोलने लगा मुझे इसी के साथ रहना है, मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर मैं बोलने लगी कि क्यों किया शादी। फिर बोलने लगा कि पता नहीं, मजबूरी, मतलब चीज़ें इतनी बेकार हो गई, मैं नहीं कर पाई। मैं उसे इतना समझा रही थी, मतलब कि होता है ना कि मैंने जिससे प्यार किया था बिल्कुल बदल गया, और इतनी जल्दी कोई बदलता है, मुझे सामने से दिखाई दिया रियल लाइफ में कितनी जल्दी कोई बदल जाता है। मतलब होता है ना कि अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरे सामने आए, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती बिल्कुल मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब मेरे से सहन नहीं हो रहा है, अब भी वो नहीं है मेरे साथ, चला गया मुझे छोड़ के।
जिस इंसान से मैंने प्यार किया था बिल्कुल लग रहा था कि वो था ही नहीं, कोई और है। अपनी लाइफ से हार गई, अपनी फैमिली से और उस इंसान से जिससे मैंने प्यार किया था। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने उसकी वजह से पॉइजन पी लिया। लो, मैंने खुद को खत्म कर दिया। वेट 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 प्रो, हम भी हैं यहाँ पे दोस्त, पिक्चर है बाकी है मेरे दोस्त, वेट करो जरा सा, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले यार आई नो बहुत सारे लोग सैड हो गए और बहुत सारे लोग मुझे गाली दे रहे हो। आई नो सबसे ज़्यादा लोग तो मुझे गाली ही दे रहे हो, बट इतना तो करना पड़ता है ना प्रैंक के लिए। प्रैंक कैसा प्रैंक, आई नो आप लोग समझ गए होंगे कैसा प्रैंक और किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। चलो नहीं समझोगे, समझाते हैं जल्दी से। समझ नैना कहाँ है, जल्दी आइए। आ गई मैं। लो भाई, आपकी नैना को जिंदा कर दिया हमने जादू से। जादू है ना हमारे पास, इसीलिए। सो बताइए अभी तक हम पब्लिक के ऊपर क्या कर रहे थे? बता दो। प्रैंक। जी हाँ, हम तीनों लोग मिलके, अनी भैया और मैं और नैना और अनी भैया मिलके आप लोग के ऊपर प्रैंक कर रहे थे और हम प्रैंक में सक्सेसफुल नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा रहे, थोड़ा थोड़ा नहीं रहे, कहीं कहीं रहे हैं और कहीं कहीं नहीं रहे हैं। और बताते हैं हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोग सब कुछ समझाते हैं धीरे धीरे। सो भाई सबसे पहले चीज़ की हम कब से प्रैंक कर रहे हैं, आपको ये चीज़ कंफर्म कर दें। प्रपोजिंग वीडियो के बाद से अभी तक की जितनी वीडियोस आई हैं, पुरानी वीडियोस छोड़ के, जिसमें कमेंट बॉक्स में अगर पिन होगा कि ये पुरानी वीडियोस हैं, तो वो प्रैंक था, वो रियल वाला प्रैंक था, वो कोई फेक नहीं था। ओके, एंड देन जो भी हमने ब्लॉग्स किए हैं, जो भी ब्लॉग्स किए हैं वो सारे प्रैंक्स थे, राइट? कौन से ब्लॉग्स? ब्लॉग के जैसे जो हम लोगों ने किए हैं कि हमारे घर वाले ये हाँ, वो सारे प्रैंक। ऐसे वाली जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस प्रैंक थी। अभी तक जितनी वीडियोस थी सारी प्रैंक थी, ब्लॉग्स वाली। और मोटिव क्या था मैं ये बताता हूँ। मेरा मोटिव आप लोग को कोई हर्ट करना नहीं था। आई नो हम लोगों ने बोला कि हम दोनों ने शादी कर ली है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने शादी वगैरह नहीं किया है और हमारे रिलेशंस है, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। एंड मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया। और लिटरली बताऊँ तो मुझे आप लोग से ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग ऐसा करोगे। बताता हूँ क्या हुआ। एक्चुअली हुआ ये कि जब से नैना मेरे पास आई घर छोड़ के अपना, लाइक हम लोगों ने ये घर और कुछ भी नहीं छोड़ी थी, अपने घर पे थी, हमें अपने यहाँ था। हाँ, हम लोग ऋषिकेश घूमने गए थे, घर से भाग के नहीं गए थे, क्योंकि आप लोगों ने वहाँ पे गलत समझा। आप लोग को मुझे समझना चाहिए था। मुझे आप लोग से उम्मीद थी कि आप लोग मुझे समझोगे या इसको समझोगे, बट आप लोगों ने नहीं समझा और आप लोगों ने गलत चीज़ को सपोर्ट किया। हम और नैना उस टाइम पे गलत थे, हम लोगों ने गलत खुद को शो किया था, फिर भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। हम घर छोड़ के जा रहे थे, घर से भाग रहे थे, इसके घर वाले कहीं और शादी फिक्स कर रहे थे, ये मेरे साथ जा रही थी, तो आप लोगों ने उसमें सपोर्ट किया, जो कि चीज़ गलत था। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। मुझे ये उम्मीद थी कि आप लोग सच का साथ दोगे या जो अच्छी चीज़ है उसका साथ दोगे, बट आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया। सब कह रहे थे शादी कर लो, शादी कर लो। हाँ, सबने कमेंट्स किया कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। जानबूझ के भाई वहाँ पे कमेंट्स का टारगेट रखा अपनी वीडियोस पे और आप लोगों ने लिटरली 5000 कमेंट्स कर दिए भाई। मैं शौक था कि भाई यार लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हारी एज नहीं है भाई, नैना दी आपकी एज नहीं है, अभी आप लोग शादी के नहीं। सबने ये बोला कि हाँ शादी कर लो, शादी कर लो। अब खुद सोचो एक बार कि वो चीज़ सही था या गलत था। आप लोग एक बार ध्यान से सोचना कि कोई लड़की अगर घर से भाग के जा रही है किसी रैंडम लड़के, क्योंकि मैं इसके लिए तो अभी रैंडम ही हूँ, नॉर्मल सी बात है। मैं तुम्हें जानती ही नहीं, नॉर्मल सी बात है, अभी मैं इसके लिए रैंडम ही था। अभी तो मतलब थोड़ा हो गया, चलो भाई अभी तो टाइम हो गया 2 महीने, और उससे पहले आई थिंक हमको मिले हुए सिर्फ 2 से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, 6 महीने हुए, चलो मान लो, और क्या। बट मैं था एक रैंडम ही, और आप लोगों ने बोला कि हाँ, इसका कहने का मतलब ये है इतना जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और शादी तो बहुत दूर की बात है। और बट आप लोगों ने बोला कि हाँ शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। देखो अपनी, आई नो आप लोग मुझसे प्यार करते हो, इससे प्यार करते हो, तो आप लोगों ने बोला कि हाँ शादी कर लो, आप लोग देखना चाहते हो हम दोनों को एक साथ, वो चीज़ ठीक है। बट ये उस टाइम पे गलत थी ना, क्योंकि ये तो भाई हम लोगों ने शो किया कि ये घर से भाग के शादी कर रही है। और अब एक खुद सोचा ना, घर से भाग के शादी करना क्या सही है?
आप लोग खुद सोचो। और आप लोगों ने उस टाइम बोला कि हाँ शादी कर लो, तो आप लोग खुद सोचो। अभी एक बार वीडियो को रोक लो और वीडियो रोक के सोचो, क्या आप लोगों ने सही बोला था कि हाँ शादी कर लो? जिसने कमेंट्स किया था कि हाँ शादी कर लो, क्या वो सही था भाई? एक बार आप लोग खुद से सोचो, दिल से सोचो। किसी ने ये भी नहीं बोला कि घर वालों से एक बार बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो? नहीं बोला बहुत कम लोगों ने बोला, ये भी कमेंट्स आए थे। बट मैं लिटरली बता रहा हूँ 2 महीने के अंदर सिर्फ ऐसे कमेंट्स मैंने 40 से 50 देखे होंगे, जिन लोगों ने बोला कि भाई तुम्हारी एज कम है और तुम घर से भाग के शादी कर रहे हो, ये गलत है, बिना मम्मी पापा के शादी कर रही हो, ये गलत है, कुछ कर लो लाइफ में, ऐसा कमेंट्स आए। बट लेकिन बहुत कम आए थे। 50 कमेंट्स आए होंगे ऐसे, मैं पढ़ा था 50 से ज्यादा कमेंट्स नहीं आए होंगे। सब कह रहे थे शादी कर लो, शादी कर लो। अब पता है जब वो चीट वाला कि आदि ने मुझे धोखा दिया वाला हम कर रहे थे, तब कह रहे थे कि पहले नहीं सोची। हाँ, और जब मैंने ये शो किया कि हाँ देखो एक रैंडम लड़के के साथ शादी करने के, अभी देखो आजकल क्या हो रहा है, मेरा मोटिव ये था, मैं पहले मोटिव बताता हूँ। मेरा मोटिव ये था, मुझे ये शो करना था अपनी पब्लिक को, खासकर लड़कियों को सिर्फ, या लड़कों को भी, कि इतना जल्दी अभी के डेट में क्या होता है कि लड़कियां लाइक प्यार में पड़ जाती हैं, 2 महीने 3 महीने, साल भर 2 साल का 3 साल का रिलेशन रहता है, देन पता चलता है वो किसी के साथ भाग के शादी कर ली। और केसेस आते रहते हैं ऐसे ही, जैसे मैं इसको मैंने झापड़ मारा था, देन उसके बाद से इसको तू करके बात करना, गाली देना, और भी मैंने क्या क्या वीडियो में शो किया था, इसको रुलाना, इसको धोखा देना, चीट करना, यही सब होता है। इवन तो वो तो ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस ऐसे चलते हैं कि लाइक लड़की को मार दिया गया, बहुत सारे होते हैं भाई। दारू पी के मारना, ये भी तो होता है, ड्रिंक वगैरह वो तो नॉर्मल है, वो तो बहुत कुछ होता है, ऐसा होता है, बहुत कम केस में होता है, बट होता है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि होता ही होता है, बट होता है, बहुत सारी केसेस में होता है कि लाइक लड़के लड़की ने अपने मन से शादी कर लिया, देन उसके बाद से भाग के शादी किया, देन पता चलता है कि या तो लड़की पिट रही है या लड़के के कुछ साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही सिर्फ गलत होता है, किसी केस में भाई लड़के भी फंस जाते हैं उल्टा। बात मानती हो ना? ये भी लड़की है इसलिए पूछ लिया। मैं देखो ऐसा था, तो बस हमारा मोटिव ये था। स्टार्टिंग में सब कह रहे थे कि नैना दीदी शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और जैसे चीट वाला दिखाया गया कि आदि ने मुझे धोखा दिया है, सब कह रहे कि शादी करने से पहले सोचा नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक चीज और हटती आप लोग की, शादी करने से पहले सोचा नहीं। जब हमने शो किया कि हम बहुत खुश हैं, तब तक तो बोले हाँ भाई बहुत खुश है, तब तक एक भी कमेंट्स नहीं आया। और जब मैंने इसको धोखा दिया, जब मैंने शो किया कि हम इसको चीट कर रहा हूँ, मार रहा हूँ, पिट रहा हूँ, तब लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सोच समझ के शादी करना चाहिए था, शादी कर ली ना, और करो भाग के शादी, ऐसे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं अभी अपनी पब्लिक से लिटरली अपनी फैमिली से भाई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ये चीज़ देख के कि सब गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सही को नहीं सपोर्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा मैं शॉक था ये चीज़ देख के, और मुझे ये चीज़ हर्ट की। और तो अच्छे से ये तो बताओ कि हमने ये सब किया क्यों? एक लाइन में बताओ, एक चीज़ बताओ कि ये सब हमने किया क्यों? हमने बस इसलिए किया कि लाइक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए माँ बाप है। वो हमारे लिए कभी भी एक अच्छा फैसला करेंगे, वो लड़की हो या लड़का हो, कोई भी माँ बाप गलत फैसला नहीं करता है। तो अपने मम्मी पापा की बातों की वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें उनकी। और जो भाग के शादी वाला सीन आजकल होता है कि लड़की ने भाग के शादी कर लिया, लड़के ने भाग के शादी कर लिया, ये चीज़ गलत है, बहुत गलत है। ठीक है, आपका अगर प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है अगर आपको, तो भाई इन केस कोई केस में होता है कि लाइक घर वाले नहीं मानते, तो आप उनको कन्विंस करो, ठीक है। और अगर नहीं होते तो आप अपनी लाइफ में कुछ करो, देन वो श्योरली करेंगे ही करेंगे। क्योंकि भाई देखो अभी के डेट में जो है भाई वो सक्सेस है। अगर आपके पास सक्सेस है तो कोई कुछ भी नहीं मना करेगा भाई, आपके माँ बाप भी कुछ नहीं मना करेगा। अगर आप अपने पैर पे हो तो कोई कुछ नहीं, आप जिसके साथ उसके साथ शादी करो ना, ऐसा मेरा कहना है, सोचना है, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। ये चीज हम ये नहीं कह रहे कि भाग के शादी नहीं करना चाहिए, बोला ये जा रहा है नहीं करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए भाई। बोला ये जा रहा है कि देखो 2-3 महीने या 6 महीने 8 महीने 1 साल में आप इतना भरोसा मत करो कि आप भाग के शादी कर लो। पहले देखो कि हाँ शादी करने के बाद चीजें सही रहेंगी, एकदम ट्रस्ट। क्यों भाग के शादी क्यों करना, नहीं करना है भाई यार, होता है कभी नहीं करना है, करना ही नहीं है, नहीं करना है, करेंगे भाग के नहीं भाई, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, क्या बोलने जा रही है? नहीं करना है, क्योंकि वो रिलेशन नहीं चलता है, वो रिलेशन नहीं चलता है, वो भाग के शादी करने वाला रिलेशन नहीं चलता है। बहुत रेयर केस में भाई वो चलता है, बट वरना ये होता है, यही होता है अभी के डेट में, तो यही होता है। पहले का नहीं पता, वो जो चीज़ें होती थी बहुत पहले होती थी, बट अभी के जनरेशन के हिसाब से ये चीज़ें नहीं है, सही नहीं है। बोल लो, तुम बोल लो। नहीं है, सही नहीं है मेरे हिसाब से। देखो तुम लड़की हो,
तुम्हारी भी ओपिनियन चाहिए, मेरी भी ओपिनियन चाहिए। देखो लेकिन मैं एक लड़का हूँ और मैं एक लड़के के तौर पे बता रहा हूँ, मैं एक लड़के मत करो इतनी जल्दी। हाँ, मैं एक लड़के के तौर पे बता रहा हूँ, खासकर लड़कियों के लिए कि भाई देखो ट्रस्ट नहीं करो, ठीक है, ट्रस्ट नहीं करो। और लड़का ना चाहते हुए भी ना कभी कभी वो चीज़ें करता है। लाइक जैसे क्या होता है ना कि सपोज मैं अगर सपोज करो अगर चीटिंग की चीज़ें हटा दी, हम लोग चीटिंग शो किया, वो चीज़ें हटा दिया जाए। लाइक लड़का प्रेशर में आके लड़की पे हाथ उठाता है, हाँ? ऐसा भी होता है, दिमागी टेंशन की वजह से भी लड़का हाथ उठाता है। तो मैं एज ए बॉय बोल रहा हूँ, एज ए मैन बोल रहा हूँ एक कि ये चीज़ गलत है। और बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और जो आप लोग कर रहे थे, हम लोग को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी चीज़ गलत है, वो चीज़ हमको हर्ट किया। और आई नो आप लोग को भी हर्ट हुआ अभी सुन के कि हम लोगों ने शादी नहीं किया, बट उसके लिए सॉरी है। हम लोग इतने दिन से प्रैंक कर रहे थे आप लोगों के ऊपर, सॉरी है। बट मुझे एक गुड मैसेज देना था, मैं चाहता था कि मेरी वाईटी फैमिली को मैं एक मैसेज दूँ, डेट्स वही मैंने ये किया। और आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता था। और जो चीज़ लोग नहीं समझे होंगे, एक बार फिर से आप लोग जाना और हमारी शुरू से जो वीडियोस पढ़ी हैं आप लोग वहाँ से देखना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, जहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज होना कि ये कैसे हो रहा है, वहाँ पे मैंने देखो कमेंट बॉक्स में डाला होगा कि पुरानी वीडियोस, तो वो प्रैंक्स जो भी हैं वो प्रैंक्स पुराने थे, जो वो ऋषिकेश जाने से पहले और शादी वगैरह दिखाने से पहले जो मैंने इस पे प्रैंक किए थे, वो प्रैंक्स मैंने वीडियो में अपलोड किए थे। हाँ वो थे। और बस मैं ये बोलना चाहता था कि जो 80-90%, 70%, 60% अभी तो यही हो रहा है, सब भाग के शादी किए, दिन झगड़े झंझट, फिर लड़की ने पता चला मार दिया लड़के को, लड़के ने मार दिया लड़की को, यही होता है। लड़कियां खुद सुसाइड कर लेती और ये जो अभी मैंने शो किया, सुसाइड कर लेती है परेशान होके। देन सोचो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ। अगर सोचने वाले रहे तो बहुत कुछ। ऊपर चले जाते तो वापस कैसे आते फिर? हाँ सोचो अगर ये चीज़ रियल होता, जो हम लोगों ने शो किया वो चीज़ रियल होता, देन इसकी लाइफ तो स्पॉइल थी, खत्म थी। सो आई होप समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाहता था। और मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी आप लोग को समझा पाया हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ये गलत था जो अभी हम जो हमने किया, नहीं जो हम आप लोग को शो कर रहे थे, ये चीज़ गलत था, बिल्कुल गलत था। इसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मेरी तरफ से भाग के शादी करना मतलब कि बहुत ही गलत डिसीजन है। एंड वो भी उस इंसान से जिसको आप सिर्फ 6 महीने 5 महीने मिले हो और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जो हमने प्रैंक किया ये सच भी हो सकता है, हो सकता है नहीं मतलब बोल रही हूँ आप लोगों के साथ हो सकता है। खासकर किसी के साथ ना हो भाई, किसी के साथ ना हो, किसी लड़कियों के साथ हो सकता है, किसी लड़कों के साथ हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही फिटती हैं, लड़कों के साथ भी भाई, तुम लोग को भी बता रहा हूँ, होशियार रहो लड़कियों से। और लड़कियाँ तो स्पेशली, बट लड़के भी, है ना। किसी के केस में ये भी होता है कि किसी केस में ये भी होता है कि लाइक भाग के शादी कर लिया, लड़का प्रेशर में आके ऊपर पंखे से लटक रहा है, ऐसा होता है। सो भाई बस नहीं यार, ज्यादा लड़कियों पे ही होता है, लड़के क्यों पंखे से लटकेंगे? क्यों नहीं हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। चीट होता है, चीट मान सकती हूँ मैं, जो भी चीज हो होता है। लड़के क्यों लटकेंगे पंखे से? क्यों नहीं होता है? तुम लड़कियों को ही दिक्कत है, लड़कों को दिक्कत नहीं है। नहीं, भाग के शादी किया है तो क्यों वो क्यों कुछ करेगा? अच्छा जरूरी थोड़ी है, नहीं होता ऐसा। देखा यही है, ऐसी लड़कियों के, ये ऐसी लड़कियां हैं भाई, ऐसी लड़कियां। चलो आई होप आप लोगों को हम लोगों ने समझा। आगे का तो बताओ। क्या बताऊं अब? क्या प्रैंक्स आएंगे अच्छी सपोर्ट, अब अच्छे प्रैंक्स आएंगे, मैं इस पे प्रैंक करूंगी, ये मेरे पे प्रैंक करेगी, बस बात खत्म। टाटा बाय बाय, टेक केयर। और बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो गई है। और फिर से बोल रहा हूँ सॉरी, आप लोग का दिल अगर टूटा हो हमारी वजह से कि हमने शो किया कि हमने शादी कर लिया, बट एक मैसेज देना था तो मैसेज के लिए करना पड़ता है। एंड आई होप आप लोग मुझे समझोगे और मेरी बातों को समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाहता था। मेरे वर्ड्स इधर उधर हुए होंगे एंड सेंटेंस इधर उधर होंगी, मैं समझ सकता हूँ, बट आप लोग मेरी फीलिंग्स को समझना, मेरे वर्ड्स को नहीं देखना, इधर उधर होंगे थोड़े वर्ड्स, क्योंकि जल्दी में बोला हूँ, कुछ भी बोल दिया हूँ। तो आप लोग बस मेरी फीलिंग समझना। आई होप आप लोगों को मेरा मैसेज समझ में आ गया और अच्छा लगा होगा। और सॉरी अगर आप लोग को मेरी वजह से कुछ भी हर्ट हुआ है तो। और मैं जानता हूँ मेरा प्लान जो है वो सक्सेसफुली नहीं रहा आप लोग के ऊपर, थोड़ा सा इधर उधर हुआ, बहुत ही मिस्टेक। मैं करना तो बहुत अच्छे से चाहता था बट ये चीज़ हो नहीं पाया, और पता नहीं क्या था, जो भी था, और मुझे नहीं अभी समझ में आया। बस अभी आप लोग यार अपने साथ हो तो कोई टेंशन नहीं है। और देखते हैं इस वीडियो पे कितने कमेंट्स आते हैं। आई होप इस वीडियो पे भी अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे हमारे। 5000 आप लोगों ने उस वीडियो पे किया था, तो आई होप इस पे भी 2-3 हज़ार कमेंट्स तो आ जाने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। चलो मिलते हैं अगले प्रैंक वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।